सेना का दम निकलता जा रहा है। मुनीर के सामने मुसीबत ऐसी खड़ी हो गई है कि ना बलूचिस्तान को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बलूच लड़ाकों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले रहे हैं। दरअसल हो ये रहा है कि बलूच मुक्ति सेना यानी बलूच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना और उसके एजेंटों के खिलाफ एक नया अभियान छेड़ रखा है। बलूच मुक्ति सेना यानी बलूच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लड़ाकों ने 8 अलग अलग अभियानों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए, कई गाड़ियों को जला दिया गया। बलूच लड़ाकों के इस अभियान ने मुनीर सेना को बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि बलूचों के इस अभियान में मुनीर के 6 कमांडर मारे गए। तो क्या बलूचिस्तान से मुनीर की विदाई और उनकी आर्मी की विदाई तय है? क्या बीएलए ने जो दम भरा है उससे एक बड़े वॉर की आशंका गहरा गई है? इन सवालों को लेकर मेहमानों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बलूचिस्तान में इंच इंच की लड़ाई, मुनीर सेना की होगी विदाई, बीएलए का प्रण युद्ध होगा भीषण। बलूचिस्तान में मुनीर सेना की सारी हेकड़ी निकल गई है। बलूच लड़ाकों ने मुनीर सेना की ऐसी घेराबंदी की है, पाक सेना के मुखिया मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान में करे तो करे क्या। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा। दरअसल बलूच लड़ाकों ने मुनीर सेना के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया, और ये अभियान 1 या 2 नहीं बल्कि 8 अभियान एक साथ चला दिया। बलूच मुक्ति सेना के लड़ाकों ने 8 अलग अलग अभियान चला रखे हैं। इन अभियान में पाकिस्तान सेना के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं। दावा तो किया जा रहा है कि बलूचों के इस अभियान में मुनीर के 6 कमांडर मारे गए हैं। यही नहीं, बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया है। साथ ही जिन गाड़ियों से सेना की आपूर्ति बहाल होती है उसे भी नष्ट कर दिया गया है, और पुलिसकर्मियों के हथियार जब्त कर लिए गए हैं। अभियान यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। बलूच मुक्ति सेना के लड़ाकों ने पंजगूर के पैराम क्षेत्र में हमला किया। आईडी हमले में पाकिस्तान सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 सैनिक मारे गए और वाहन पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। बलूच मुक्ति सेना के लड़ाकों ने पंजगूर, कीचक, केटा, चियानी, खुरान, बुलेदा और दलमबदीन में भी पाकिस्तान सेना के खिलाफ कार्रवाई की। बलूच मुक्ति सेना ने इस सभी अभियानों को जिम्मेदार कहा और कहा यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक बलूचिस्तान की मुक्ति नहीं हो जाती। यानी बलूचों ने प्रण ले रखा है कि पाकिस्तान से आजादी के लिए भीषण युद्ध होगा। इंच इंच के लिए लड़ाई जारी रखी जाएगी जब तक कि मुनीर से सेना का विदाई न हो जाए, और इसके लिए बलूच लड़ाकों ने अभियान को और तेज कर दिया है। बलूच मुक्ति सेना ने हाल ही में कई अभियान चलाए हैं, जिनमें पाकिस्तान सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कई कार्रवाई शामिल है। पारोम में बलूच मुक्ति सेना ने कुछ स्थानीय लोगों पाकिस्तानी सेना के राशन पहुंचाने वाली टुकड़ी से दूर रहे। बलूच मुक्ति सेना के लड़ाकों ने कोलपुर क्षेत्र में पाकिस्तान सेना के बम निपटान दस्ते पर एक रिमोट नियंत्रित आईडी हमला किया, जिससे एक सैनिक मारा गया। 28 अगस्त को बलूच मुक्ति सेना के लड़ाकों ने कोलपुर में एक दूसरी पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें कई हताहत हुए। बलूच मुक्ति सेना के लड़ाकों ने केटा के मियां गुडी क्षेत्र में पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया और उनसे 3 कलाशकोन जब्त किए। बाद में उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सेना के लड़ाकों ने ग्वादार के जियानी शहर में बंदरी कैंप पर ग्रेड हमला किया, जिसमें दुश्मन को नुकसान पहुंचा। बलूच मुक्ति सेना के लड़ाकों ने खुरान के गवाज क्षेत्र में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के एक एजेंट मुनीर को निष्क्रिय किया। बलूच मुक्ति सेना के लड़ाकों ने बुलेदा, कोचिक में पाकिस्तान सेना के लिए आपूर्ति ले जा रहे 3 ट्रकों और एक ट्रेन को आग लगा दी और नष्ट कर दिया। बलूच लड़ाकों के इस अभियान ने पाकिस्तान सेना का चूल्हे हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से और जिस तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मुनीर सेना की अंतिम विदाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2 खास मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, और बहुत जल्द मेरे साथ मेहरान मर्री जुड़ेंगे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं बलूचिस्तान के ईयू और बाकी इलाकों में। मेहरान मर्री जैसे ही जुड़ते हैं मैं उनके पास रुक करूंगा, लेकिन अभी जेके बंसल सर, जो इस तरीके का एक फोर्स बीएलए का झेलना पड़ रहा है, यहां पर
पाकिस्तानी आर्मी को, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी हर तरीके के इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें एयरफोर्स का भी इस्तेमाल है, साथ में टैंक्स का भी इस्तेमाल है, या हैवी आर्टिलरी का भी इस्तेमाल है। अगर यहां पर उनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं तो अभी ये चीज भले चेहरे पर ना दिखाई दे, क्या फोर्स के लिए एक बड़े झटके की तरह है? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, आपकी रिपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज किया है उसको, कि किस प्रकार से बहुत मेहनत करके बनाई गई रिपोर्ट है, जिसमें सब कुछ पूरा दिखा दिया गया है कि कितने रोज हमले हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, क्वाटा, ग्वादर, कला, कोलपुर, सभी जगह हो रहे हैं। और देखिए, अभी जो आपने प्रश्न ये भी बहुत अच्छा पूछा। अब ये बताइए कि जब वो जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाते हैं आईईडी, और उसको लगा दिया गया और उसको रिमोट से ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, तो इनको पता ही नहीं चलता। आप बताइए टैंक क्या करेगा वहां जाके रिमोट से? वहां पे जाके जो है इनका एयरफोर्स क्या करेगी? तो इसलिए वहां की जो पूरी जगह है, जो वहाँ का एरिया है, उसको अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ के लोग। और वहाँ के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो ऊपर धड़ाधड़ अटैक कर रहे हैं, और वो चलता ही रहेगा। और जैसा आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया है, इनके पुलिस वालों को भी ले गए और उनके हथियार भी छीन लिए, और उनको ये हिदायत दी गई कि आगे से अगर आपने कुछ किया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये भी है कि वहाँ के जो कुछ लोकल लोग जो है इनकी सेना को भोजन वगैरह या थोड़ा सपोर्ट करते हैं, उनको भी एक तरह की चेतावनी दे दी गई है। और जो पाकिस्तान के अंदर में जो पंजाबी हैं, उनको भी आइडेंटिटी कार्ड देख देख करके। क्या मेरी आवाज आ रही है? एकदम साफ आ रही है सर, बोलते ना सर, एकदम साफ आ रही है, हम सब सुन रहे हैं। हाँ, तो वो जो है उनके जो 9 पंजाबियों को एक बस से उतार कर उनको ले गए वहां से। मतलब ये देखिए, इनको किडनैप करके ले गए। उनके बस की कुछ बात भी नहीं है जो वहां पे पाकिस्तान में हो रहा है। और अंत में उनकी लाशें मिली। उनको उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि जो पाकिस्तान की सेना है, ज्यादातर इसमें पंजाबी हैं, जो बार आपके चैनल पे आके आपके जो गेस्ट हैं मस्ती खान जो बोलते हैं कि वो यही कहते हैं कि ये जो सारे पंजाबी हैं ये इनको दुखी कर रहे हैं, तो इसलिए पंजाबियों को और वहाँ की सेना को नस्ते नाबूद कर रहे हैं। जल्दी ही इसका खात्मा हो जाएगा और बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा। जी राजीव। बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा, ये सुनने को भी अच्छा लगता है। अगर एक्टिविस्ट हों जैसे मेहरान मर्री हमारे साथ, जो कि बलोच रिप्रेजेंटेटिव हैं ईयू में और यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान के, ये लोग उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना आसान है जेके बंसल साहब बलूचिस्तान को लिबरेट करा पाना? अब जबकि उसमें फॉरेन फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो गई हैं अपने अपने इंटरेस्ट देखकर। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। फॉरेन फोर्स तो आज क्या, पहले से ही चाइना वहां पे उतरा हुआ है इतने दिन से। उन्होंने क्या कर लिया? अल्टीमेटली उनके जो वहां पे जो वर्कर को मारा गया वो चले गए छोड़। और जहां तक आपने ये बात कही कि फॉरेन फोर्सेस का, मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि भाई एक मान्यता रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो जो एक कहावत है, कब्जा सच्चा झगड़ा ताजा, अगर ये अपने एरिया पे कब्जा कर लेते हैं, काबिज हो जाते हैं बलूच, और पाकिस्तान की सेना को भगा देते हैं उसे मार के, तो उनका कब्जा हो जाएगा। और जब कब्जा हो जाएगा और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो गवर्नमेंट या वो तो इनकी ही रहेगी। अब जब गवर्नमेंट इनकी रहेगी, अब आप देख लीजिए, जो किसी भी कंट्री में जहाँ पे कब्जा जिस पर्टिकुलर ग्रुप का होता है वही उसको रूल करता है, जो वारिंग ग्रुप होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो बलूचों की मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि भाई हमें जो इन्होंने मार्जिनाइज किया हुआ है पॉलिटिकली, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जितने खनिज पदार्थ हैं उनका सबका दोहन कर लिया जाता है, गरीबी है, उनको जो एक फोर्स डिसअपियरेंस कर देते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, और इस तरह की जो घटनाएं हैं, और जो वहाँ पे जो इन्होंने डेथ स्क्वाड बनाया हुआ है, वो जो वहाँ पे आतंक मचाया हुआ है पाकिस्तान की फौज ने, और इनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, तो उसके जुल्म के अगेंस्ट में अब वहाँ की जनता, वहाँ के जवान सब खड़े हो गए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो पिछले 70-80 सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम पिछले कुछ महीनों में ही कहेंगे या कुछ तरह से इसको फौज को मिला है, जिससे सारा जो इनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मिला है, तो जिस तरह से आप देखिए रोज जो है इनके कम से कम 5-10 सैनिकों को ऊपर भेजा जा रहा है जो है। तो इस तरह से जो है अभी मोमेंटम बन गया है, जनता इनके साथ है, इनके
नौजवान सामने आ गए हैं, इनकी ख्वातीनें सामने आ गई हैं सही। बलूच की, तो ये सब मिला करके मुझे लगता है कि मोमेंटम बना करके अब जो इसका एक निर्णायक फैसला होएगा। मेहरान मर्री मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बलोच रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन और ईयू में। मेहरान मर्री, बहुत स्वागत, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। मेहरान मर्री, ऑपरेशन हेरोफ 2 इस वक्त जमीन पर उतरा हुआ है। 8 अलग अलग जगह बीएलए सीधी चुनौती, सीधी टक्कर दे रही है पाकिस्तान आर्मी को। परोम की बात करें, वहां पर लोगों को समझा दिया गया है कि किसी तरीके की इनको मदद ना दी जाए। दलबंदिन की बात करें या दूसरी जगह नुश्की की बात करें, इन हर जगह पर शाम 6 से सुबह 6 तक फिलहाल बीएलए ही अपने हुक्म चलाने में कामयाब है। पाकिस्तान की हालत यह है कि क्वेटा जा रही जो ट्रेन है उसे जैकोबाबाद रोक दिया जाता है, लोगों को वहां से उतार कर भेजा जाता है दूसरी गाड़ियों के जरिए। ग्राउंड की सिचुएशन हमें समझ में आ रही है, वहीं हिट किया जा रहा है जहां हिट करना जरूरी है। लेकिन क्या ऑपरेशन हेरोफ 2 के बीच में हम बहुत जल्दी कोई बड़े चेंज की उम्मीद लगाएं मेहरान मर्री? मेरे ख्याल में बड़ा चेंज जब आता है बता के नहीं आता है, अचानक आ जाता है। हमेशा हमने देखा है जिस मुल्कों में आजादी के तहरीकों में हो या रेवोल्यूशंस में हो, चेंज अचानक आ जाता है। लेकिन जब तक वो चेंज आएगा, इसका प्रोसेस काफी लंबा है। हिंदुस्तान ने खुद ही ऑलमोस्ट 300 साल अंग्रेजों का ऑक्यूपेशन गुजारा। ग्रीस ने ऑलमोस्ट 300 साल ऑटोमन एम्पायर का गुलामी गुजारा। तो आसान नहीं होता है, लेकिन बलोच का हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि 80 सालों में हम इस नहज तक आ गए। हमारा खुशकिस्मती ये है कि हमारे जवानों ने भी काफी शऊर आ गया है, और हमारा दुश्मन जो है एक तो बेवकूफ है, दूसरा बुज़दिल है, और तीसरा एरिगेंट है। एरिगेंस में बड़ी गलतियां कर देता है। तो उसी वो चेस्ट थंपिंग में, अपने गरूर में इतना, गरूर और घमंड में इतना नशे में है जो उसको समझ आ रहा गलतियां करते जा रहे हैं। तो उसने कभी इस सिचुएशन को संभालने का कोशिश ही नहीं किया। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जंग आजादी काफी स्पीड से आगे जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है हम पूरी उम्मीद है कि अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट अनकरीब देखने में आएगा। मेहरान मर्री, जिस तरीके से अटैक हो रहा है बीएलए के इन ऑपरेशन के बीच, बलोच लोगों पर अटैक हो रहा है, हमने ये भी देखा जो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके हाथ में पत्थर हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो लोग खुद पाकिस्तान की जो शिप आर्टिलरी की जो व्हीकल्स हैं उनको रोक रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं वहां से, और उनको वापस भागने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ बीएलए से पाकिस्तानी आर्मी लड़ रही है, उधर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रही है, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के अंदर जरूरी चीजें नहीं आने दे रही है। ये कई सारी तकलीफें एक साथ पैदा करके कई महाज खोलकर क्या हासिल करना चाहती है पाकिस्तान आर्मी? देखें, पाकिस्तान और ना पाकिस्तान अपने करतूतों के वजह से अपने एंड पे तो आएगा। देखिए, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने कितना जुल्म किया। तकरीबन 50 साल से इन्होंने अफगानिस्तान को अपना 5th प्रोविंस के स्टेटस जैसा ट्रीट किया है, मिस ट्रीट किया है, अब्यूज किया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के नाम पे इन्होंने पैसे खाए हैं, अफगानों के नाम पे अफगानों के पैसे खाए हैं, और ज़ियाउल के दौर से हमारे पे, आप पहले अपने बोले कि आर्टिलरी गनशिप, भुट्टो के दौर से ये तो फुल फ्लेज वॉर हम पे कर रहे हैं। फुल वॉर मशीनरी को इस्तेमाल करें। ये ऐसे दिखाते हैं वो फ्रंटियर कंस्टेबलरी को भेजा, नहीं, ये फुल रेगुलर आर्मी, ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल, F-16 जेट, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, फुल रेगुलर आर्मी इस्तेमाल हो रहा है बलूचिस्तान में। बलोच इनका सामना 50 कम से कम 25 सालों से, मुशर्रफ के दौर से आज तक तो कांस्टेंट इनका सामना कर रहे हैं, लेकिन दुनिया इस चीज को एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहता है। अफसोस का बात है, कभी हम देखते हैं कि अमेरिका भी इस चीज को देख रहा है, जो अफगानिस्तान में बैठ के उन्होंने तो विटनेस किया कि ना पाकिस्तान और नापाक फौज बलूचिस्तान में कैसा कत्लेआम, बुचरी कर रहा है, जेनोसाइड, ओपनली जेनोसाइड कर रहा है। अभी जो इन्होंने ब्लॉकेड किया है अफगानिस्तान से और ईरान के साइड से, बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट गाजा वाला सिचुएशन बना है। अभी 1 महीने से ऊपर है, इंटरनेट, फोन सर्विस, एवरीथिंग बंद है, बैंक्स बंद है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद है, सब अम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान का डर समझ में आ रहा है मेहरान मर्री। 11 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाते हैं बलूचिस्तान के लोग,
26 तारीख को नवाब अकबर बुख्ती को, जो कई सालों पहले उनका मर्डर किया गया था मुशर्रफ की रजीम में, उसका भी गुस्से का डर लगता है और वैसे भी वो लोग आग झेल रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, पाकिस्तान ने 27 तारीख को, इसी 27 तारीख को F-16 का इस्तेमाल किया है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान हासिल करने की जगह बलोच लोगों का और गुस्सा झेलने के लिए तो तैयारी नहीं कर रहा है कि वो बेवकूफ भी हैं, बुज़दिल भी हैं और एरोगेंट भी हैं। तो जब ये सब गुण किसी में ये सब अवगुण आ जाते हैं तो उसका अंत बिल्कुल नजदीक आ जाता है। तो उनका नजदीक अभी अंत आ रहा है, इसी वजह से इस तरह की एक्टिविटी कर जा रही है। और जैसा कि आपने कहा था कि आपने बताया कि जो फॉरेन फोर्सेज हैं और आपका इशारा भी अमेरिका की तरफ, अमेरिका को इन्होंने लुभाया, ललचाया कि आपको हम यहाँ के जो है मिनरल्स दे देंगे, गैस दे देंगे, तेल दे देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि वो अगर यहाँ किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी अमेरिका करता है जिसमें चाइना नहीं कर पाया, तो अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। और जब अमेरिका नहीं कर पाएगा तो अमेरिका को पता चलेगा कि उनकी सहमति के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो अगर अमेरिका ट्राई करता है यहाँ पर किसी तरह के दोहन की या खनिज पदार्थों की, और उनको लगता है कि बिना सहमति या बिना कोऑपरेशन के बलूच के ये नहीं हो सकता है, तो हो सकता है वो बिजनेस की तरफ देखते हैं, उन्हें तो अपना फायदा चाहिए, तो हो सकता है उस स्थिति में बलूचिस्तान के साथ में हो जाएं और वो पाकिस्तान का साथ छोड़ दें। उन्हें पता लगेगा कि भाई पाकिस्तान तो किसी काम का नहीं है। जब वो देखते हैं कि किसी काम का नहीं है तो वो ऐसी भी स्थिति बन सकती है। बीएलए जो काम कर रही है खुरान बुलेचा दलबंदिन में लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टक्कर दे रही है। लेकिन मेहरान मरी शहीद नवाब अकबर बुख्ती का एक कोट था, क्या बीएलए उसी को फॉलो कर रही है? उन्होंने कहा था इट इज बेटर टू डाई क्विकली इन द माउंटेन्स देन स्लोली इन द बेड। क्या बीएलए इसी मैसेज को लेकर पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला कर रही है? देखिए, एक चीज आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट नवाब बुख्ती का उठाया। 26 अगस्त इज द डेट जब हेयर ऑफ 1 स्टार्ट हुआ था। 26 अगस्त नवाब बुख्ती के बरसी पे हेयर ऑफ 2 का ऐलान हुआ ऑलमोस्ट। तो थोड़ा कनेक्शन तो लगता है, मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, थोड़ा कनेक्शन तो बिल्कुल ही लगता है। तो इसीलिए पाकिस्तान उस दिन से काफी डरता है। जिन्होंने नवाब बुख्ती को शहीद किया उस दिन उन्होंने अपना फाइनल कील कॉफन पे लगा दिया, अपने पाकिस्तान के कॉफन पे लगा दिया। उस दिन के बाद जो शहूर बलोच में आया, जो गुस्सा हमारे जवानों में आया है, नवाब बुख्ती जैसे एक बुजुर्ग हमारे लीडर को, एक रिस्पेक्टेड वेटरन लीडर को उन्होंने शहीद किया। उसके बाद आई थिंक देयर इज नो टर्निंग बैक। पाकिस्तान भी ये जानता है, हम भी ये जानते हैं। 6000 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है वहां पर। किस लिए जब्त किया गया है? क्या यह हर मोटरसाइकिल बीएलए के लोगों को लेकर जा रही है? इस तरह से तो इकोनॉमी भी बलूचिस्तान की ठहर जाएगी, लोग आ जा नहीं पाएंगे। क्या हासिल कर रही है? और अगर इसकी आड़ में वो बलोच लोगों के साथ और उनकी मिसिंग और उनकी किडनैपिंग और उनके मर्डर को अंजाम देते हैं, कैसे मुकाबला करेगी बीएलए या बाकी फोर्सेस, बाकी तंजीमें जो बलूचिस्तान की हैं? जी, आप बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल वो बोलते हैं मिसाल है भागते हुए चोर की लंगोटी से। तो ये वही है, अभी चोर तो भाग रहा है, मोटरसाइकिल उठा के भाग रहा है। तो उनको भी पता है कि उनको निकलना है यहाँ से। तो ये हालात बलूचिस्तान में बहुत गंभीर हैं और हम इधर तबसरा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम हिंदुस्तान कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले। हमारे तबसरे से वहां पर ग्राउंड कोई फर्क नहीं आएगा। इंटरनेशनली हम बहुत होपफुल हैं। आप एज न्यूज चैनल्स और आपके जो सुनने वाले हैं, अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, टेक अ पॉजिटिव स्टेप ऑन द इंटरनेशनल फोरम फॉर बलूचिस्तान एंड द बलोच पीपल। इसीलिए ना पाकिस्तान फुल फ्लेज, मैं कह रहा हूँ, गाजा जैसा जेनोसाइड कर रहा है हमारे बलूचिस्तान में, ओवरऑल बलूचिस्तान में। हम बात करते हैं, तबसरा करते हैं, थोड़ा दिल ठंडा होता है, लेकिन वहां पर ग्राउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपील कर रहा हूँ सबको कि प्लीज जो सुनने वाले हैं, कोई पॉजिटिव, जिसका भी कोई लोकल एमपी है बाहर मुल्कों में या अपने मुल्कों में सियासतदान है, सबको प्रेशराइज करें कि बलूचिस्तान के फेवर में, बलूचिस्तान के मुद्दे पे प्रेशर डालें अपने गवर्नमेंट्स पे कि कुछ करें। लेकिन बीएलए ने उन लोगों को जरूर ताकीद कर दिया है जो पाकिस्तान आर्मी को मदद करते हैं कि उनसे दूर रहने की कोशिश करें। डॉक्टर जेके बंसल, भारत
जो अब तक कदम उठाता रहा है। मीर यार बलोच का एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आसिम मुनीर ने कहा कि ये तो 1,500 लोग हैं, इनको हम जहन्नुम में भेज देंगे, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को डिफेंड करने के लिए ये 2 लाख लोग हैं और इन्हें बस रिसोर्सेज और हेल्प की जरूरत है। क्या बलूचिस्तान की आजादी में उस हेल्प की इस वक्त कोई जगह आपको दिखती है, जब चीन भी अपने फायदे के लिए वहां बैठा है, अमेरिका भी वहां पर बैठ गया है? देखिए, जो भारत की तरफ से अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमारी जब फौजें लगी तो पाकिस्तान को वेस्टर्न सेक्टर से अपनी फौजें हटानी पड़ी और जैसे मूव किया तो उससे जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो मुहिम है बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि फौजें वहां से चली आई और इनके पास में कोई रही इस बात की। हालांकि पाकिस्तान जो है ब्लेम करता रहता है कि हाँ इनमें इसमें कुछ जो जो एक्टिविटीज हैं हिंदुस्तान का हाथ है, जबकि बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को जो है बलोच लिबरेशन आर्मी भी कहती है कि हिंदुस्तान का इसमें जहां तक जो यूएन के अंदर में, तो मेरे ख्याल से जो यूएन भी और भारत भी इस चीज के लिए सपोर्ट में रहता है हमेशा कि हाँ ये बलूचिस्तान को उनका, क्योंकि भारत जो भी को काम करता है वो बिल्कुल सीधे तरीके से करता है, वो कानूनी तरीके से करता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो कोई प्रॉक्सी वार लड़े। तो इस प्रकार से भारत, और जो ये आपके चैनल में भी बार बार जो मुद्दा रोज दिखाया जाता है, ये भी तो एक कंट्रीब्यूशन है इसको, जो एक भारत की तरफ से, भारत की जनता आपकी चैनल की तरफ से ये दिखा करके जो उनके जो एक इसको एक पूरा एक एक्सपोज किया जाता है पाकिस्तान को, और इसमें एक बहुत बड़ा एक मोमेंटम आपका चैनल दे रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत का। मुझे लगता है मेहरान मर्री, चिराग थोड़ा सा धीरे जलने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जलना भूल गया। बीएलए उसी तरीके से वहां पर अपना काम कर रहा है, लोग उसी तरीके से वहां पर लगे हुए हैं। मदद कब किस तरीके से कहां से आ रही है इस बारे में मैं ना कुछ कहने की ताकत रखता हूं ना कह सकता हूं, लेकिन आप बलूचिस्तान के लोग इस बात को समझते जरूर हैं कि वो चीजें आप तक हैं और वो आपकी ताकत जरूर बन रही हैं। ये लड़ाई बहुत आगे जाने वाली तो नहीं है, इतना समझ में आ रहा है, लेकिन ग्वादर का इलाका, जो बाकी इलाका है, जो समंदर है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान के लड़ाके अभी पॉकेट्स में हैं, माउंटेन्स में हैं। क्या अभी बड़े शहरों में उनकी मौजूदगी वैसी होने लगी है जैसी अब तक बाकी जगह पर है? जी मेरे ख्याल बहुत वाज़ेह इनके अपने एक्शन से नजर में आता है। जब चाहते हैं पूरे शहरों को कंट्रोल करते हैं, तो शहरों में भी, जी मैंने ये बात काफी दफा कहा है, बलूचिस्तान का फौज, बलूचिस्तान का अवाम है। अभी जैसे आप कहे कोई पत्थर वाला पत्थर मारता है, बंदूक वाला गोली मारता है, बलोच अवाम तंग आ गए इस ऑक्यूपेशन से, नापाक फौज और इस पंजाबी फौज से। वो पाकिस्तान का हिस्सा न थे, न है, न बनना चाहते हैं, न रहना चाहते हैं। वो तंग आ चीज से। तो अभी बलोच अवाम लड़ रही है, स्पेशली नया यूथ जो है, लास्ट मुशर्रफ के दौर से अभी तक लास्ट 25 सालों में जो शऊर आया है बलोच अवाम में, वो बिल्कुल इस बात को समझ गए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई वो नापाकी मीडिया का, पीटीवी का नैरेटिव या फौज का नैरेटिव नहीं चलेगा कि हम मुसलमान भाई, मुसलमानी हाँ, ये एक नैरेटिव बहुत आता है, ये एक नैरेटिव बहुत आता है मेहरान मर्री कि आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, इस तरह की लड़ाई की जरूरत क्या है। लेकिन लोग कहते हैं कि यहां आसपास जो एरिया है, जैसे बलोच का बलूचिस्तान है, अफगानों का अफगानिस्तान है, कजाक का कजाकिस्तान है, कुर्दों का कुर्दिस्तान है, ये एक पाकिस्तान ही ऐसा है जो कहीं से जुड़ा नहीं है। जी पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान तो एक एक्रोनिम है, लैंड ऑफ द प्योर। सबसे दुनिया का कचरा जहां कूड़ाइस्तान को आपने लैंड ऑफ द प्योर लगा दिया। अभी अंग्रेज ने नाम दे दिया, हम क्या बोले। पाकिस्तान नाम इसका है, तारिक फतेह मरहूम कहते थे, ये एक्रोनिम है, नाम ही नहीं है। ये तो ऐसे ही फजूलियात का नाम रखा, लैंड ऑफ द प्योर। उसका मतलब है हम सब बुरे हैं, ये खाली पाक है। तो ये फजूल का नाम है, फजूल का मुल्क है। बस इंतजार में इसको, इसका नाम मुबारक हो, हम अपना मुल्क वापस चाहते हैं।
इसको नाम मुबारक हो, अपना नाम अपने पास रखें। और जो हालात है जेके बंसल साहब, लास्ट कमेंट आपका मैं यहां पर लेना चाहूंगा। जेके बंसल साहब, पाकिस्तान आर्मी नफरी में संख्या में बहुत बड़ी है, टोटल उनके पास बहुत बड़ा है, उनके पास कैंटोनमेंट एरिया भी इस इलाके में बहुत सारे हैं। खाना पानी बलोचों के पास नहीं होता, लेकिन इनके कैंटोनमेंट पे ठीक ठाक होता है। पाकिस्तान आर्मी क्या कोई ऐसा डिसाइसिव स्टेप ले सकती है कि इस मुहिम को कुचल दे? आपको क्या दिखता है जेके बंसल साहब? देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि इस मुहिम को वो नहीं कुचल सकते। उनके खुद के लोग भी हैं, जो उनके सैन्य ठिकाने भी हैं, तो उसको वहां पे कोई इस तरह का नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी आपने देखा था कि बांग्लादेश के अंदर में जब पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, पूरी पाकिस्तान ने यहाँ पे इतनी सोल्जर और सब कुछ कुचलने की कोशिश करी, लेकिन वहां की मुक्ति वाहिनी उनके नाक में दम कर दिया। और फिर जो है हालात ये आ गए कि इनको सरेंडर करना पड़ा। तो ये इनका कोई एक मकसद नहीं है, इनके पास में कोई एक बेस नहीं है, इनके अंदर में कोई ताकत नहीं है, इनके अंदर जो है कोई, इनकी फौज जो है वो सारी नाकाम है। और ये कोई लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, सिर्फ एक टेररिज्म फैला सकते हैं, प्रॉक्सी वार लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के अंदर बहुत तरह एक जो असंतोष है पाकिस्तान की सेना के अंदर, जो नीचे के लोग हैं, जो लोअर रैंक एंड फाइल है, उनके अंदर इतना संतोष है कि जो कई बार लेटर भी लिख चुके हैं वो, और वो विद्रोह की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में इनकी फौज कुछ नहीं कर पाएगी और कोई कुचलने का मतलब ही नहीं बनता। ये हाँ ठीक है जो वो कर रहे हैं, जो वहाँ के सिविलियन के ऊपर जुर्म कर रहे हैं, जो ये फोर्स डिसअपियरेंस करते हैं, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है,